वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास वहे जमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। ये वेद पुराण बखान करे, सब संत मुनि तिनके मन मानी। यमुना यम दूतन तारत है, और भव से तारे श्री राधिका रानी। बोलो राधा रानी सरकार की जय। के जामा बन्यो जड़ तारी को सुंदर, लाल ही बंद और जरद किनारी। झालरदार बन्यो पटका, या मैं मोती निकी छब लागत प्यारी। जैसी हूँ चाल चले ब्रजराज कन्हैया, अहो बलिहारी श्री मौज तिहारी। देखत नैना ताक रहे, झुक झांके झरोका में बांके बिहारी। बड़े पूर्व जन्म के भागों से नरदेही मानव पाता है। पूर्व जन्म के भागों से नरदेही मानव पाता है, और वादा करके हरि भजन का जब जीव जगत में आता है महाराज जी। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अरे मन राधा कृष्ण कह रे मन मेरे। राधा कृष्ण कह रे मन मेरे। कोट जन्म पाप जाए क्षण में सब तेरे। राधे श्याम महाराज जी। राधे राधे। ले महाराज जी राधे श्याम। ये महाराज जी थोड़ी सी भेंट आपके लिए। राधे श्याम। क्षमा करना महाराज जी, कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं। राधे राधे। हम यहाँ अपने आश्रम पे, क्षमा करें, ठाकुर जी के आश्रम पर बैठे हुए हैं। ब्रज आधार अन्न क्षेत्र, जहाँ संतों की सेवा करवाती हैं लाडली जी प्रतिदिन। तो महाराज जी हमारे अन्न क्षेत्र के कोतवाल भी हैं। हमारे यहाँ कोई भी अगर सूचना देनी होती है तो इनके माध्यम से हम देते हैं सभी संतों को। हमारे कोतवाल भी हैं संत समाज के। मैं आज आपको विशेष क्या दिखाने वाला हूँ, ये मेरी गौर से बात सुनना आप। पहली बात तो जवान संत है, यानी कि जो आयु है वो विषयों वाली आयु रहती है, जवानी। दूसरा आश्चर्य की बात कि ब्रजवासी हैं। तीसरी क्या ब्राह्मण हैं। इसके अलावा हमारे ब्रज में कोई बड़ी, इससे बड़ी कोई पोस्ट है ही नहीं कि हम सबसे पहले भारतवासी हों, फिर ब्रजवासी हों, ब्राह्मण हों और संत हों। तो राधे राधे, फिर तो पूरा जीवन ही पार हो गया। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि भारत के अलावा कहीं संत नहीं होते, या ब्रजवासियों के अलावा संत नहीं होते। ठाकुर जी के सभी संत एक जैसे होते हैं। लेकिन इस धाम की ये विशेषता होती है कि इस धाम में आकर, अगर हम इस धाम में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ रहकर अगर हम भजन करते हैं तो वह भजन कई गुना और बढ़ जाता है, आनंद आता है। क्योंकि चित्त प्रसन्न होता है हमारा इस ब्रज धाम में आके। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वह लगभग पूरा श्री भगवानमय है। यह ठाकुर जी का नाम कीर्तन ना चाहते हुए भी कानों में सदैव पड़ता ही रहता है। क्योंकि यह संत लोग कोई उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं, कोई मध्यम स्वर में, कोई शांत रह के भजन करते हैं। इसलिए ये धाम विशिष्ट है। इस धाम में रहकर अगर हम संत बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, तो ये उनकी परम करुणा है। यद्यपि सोना सोना ही होता है, गोल्ड गोल्ड ही होता है, चाहे वो पैरों में पहनो, सिर पे पहनो, चाहे आपकी भगवान की मूर्ति हो। ज्वेलर्स के पास जाकर उसका एक ही भाव बताता है वो कि ये इतने रुपए का सोना है केवल आपका। उसी प्रकार पूरी सृष्टि में भक्त भले ही कहीं भी जन्म ले ले, वो ठाकुर जी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। वो सभी भक्त एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो ब्रजवासी भक्त हो या अन्यत्र कहीं रहने वाला। ये मेरा निजी अपना अनुभव है और गुरुदेव की वाणी है कि भक्त सभी एक जैसे होते हैं। क्योंकि जो भगवान को प्राणों से ज्यादा माने, भगवान भी उसे प्राणों से ज्यादा मानते हैं, वो सभी भक्त एक जैसे होते हैं। तो मैं आज महाराज जी का, ब्रजवासी का आपको सत्संग सुनाता हूँ। मेरे पास बैठे हुए हैं और महाराज जी के श्री मुख से मैं आपको लाडली जी की कुछ दोहा, पदावली वगैरह और पूछूंगा कैसे महाराज जी आपने वैराग्य यहाँ लिया और कैसे अपने ही ब्रज में रह के कैसे ये पूरी लीला आपको दिखाता हूँ मैं। आइए मेरे साथ। राधे श्याम। राधे श्याम। महाराज जी राधे। हमें क्या करना चाहिए महाराज जी, गृहस्थ में रहते हुए आप अपने ही गांव में रहकर कैसे इस मार्ग पे चल दिए? क्या कोई बाधा नहीं आई आपको? महाराज जी भगवान के नाम में कोई बाधा नहीं। राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय,
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। भगवान के नाम में कोई व्याधा नहीं है। राधे राधे। बड़ा सुंदर, बड़े पूर्व जन्म के भागों से नरदेही मानव पाता है। पूर्व जन्म के भागों से नरदेही मानव पाता है और बाधा करके हरि भजन का जब जीव जगत में आता है महाराज जी, यहाँ आकर के हर एक प्राणी नहीं, कोई कोई प्राणी ऐसे होते हैं महाराज जी कि जो आकर के भजन करते हैं और आप भी चेतन रहते हैं और दूसरों को भी चेतन करते हैं। क्योंकि भजन के प्रताप से जहाँ तक भजन की आवाज़ जाती है वहाँ तक कोई भी व्याधा नहीं आती महाराज जी। तो इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी है, बहुत बड़ी महिमा है। महाराज जी, हमारी लाडली जी के विषय में कुछ बताओ। आप कोई हमारी श्री जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, हमें क्या करना चाहिए ब्रज में रह के? लाडली जी महाराज की बड़ी कृपा। राधा राधा रटे थे, भय व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए से जाए। कोट जन्मों की आपदा एक बार राधा नाम लिए से चली जाती है। राधे तुम बड़ी भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तुम रे अधीन। राधे जी की महिमा तो बड़ी है महाराज, पर राधे रानी सबको आशीर्वाद दे रही हैं कि बढ़िया रहो, अच्छे रहो, भजन करो और बहुत सुंदर रहो। कोई भी उनके कृपा दृष्टि से अलग नहीं है। सब उनकी नज़र में क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है, सब देखती हैं, सब उनकी नज़र में, सब उनकी नज़र में है महाराज जी। तो बड़ी कृपा है। राधा रानी तो अलबेली सरकार है, उनकी महिमा से आज बड़े भाग्य की बात है जो कि महाराज जी हम यहाँ बरसाना में प्रवचन सुना रहे हैं आपको। बड़ी महिमा है इसकी, ये धरती बड़ी धन्य है और राधा रानी की बड़ी महिमा है। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, यदि एक भी धूल मनुष्य को मिल जाए तो वो बड़े भाग्य की बात है। राधे रानी बड़ी कृपा करती हैं महाराज हमारे ऊपर। तो हम तो राधे राधे रटते रहते हैं, राधे राधे महाराज जी रटते रहते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अरे मन राधा कृष्ण कह रे मन मेरे, राधा कृष्ण कह रे मन मेरे, कोट जन्म पाप जाए क्षण में सब तेरे। कोट जन्मों के पाप क्षण में चले जाएं। ये जगत बाबरे के संग बाबरो ना है रे, भगवत चरणारविंद कह कर के रह रे, प्रभु का नाम लेकर के और इस संसार में अच्छे रहो। मन तो लगता ही नहीं है प्रभु संसार में, कहाँ लगता है? यहाँ ठाकुर जी के भजन में मन कहाँ लगता है महाराज जी? यहाँ लगता है महाराज जी, संसार में जल्दी लगता है मन तो हमारा। अरे राधे बरसाने में हमारा तो मन बरसाने को छोड़ के लगता ही नहीं। राधे बरसाने, राधा रानी की ऐसी कृपा, राधा रानी की ऐसी कृपा है महाराज जी कि कोई कोई दिन हमारा जाता है जो कि हम राधा रानी ऊपर मंदिर पर भोजन करने के लिए नहीं पहुंचते। अच्छा। नहीं, हम प्रतिदिन हमको पर्ची मिलती है राधे राधे। अच्छा, रोज राधा रानी में इतने बड़ी भाग्य की बात है तुमको बताऊं। वाह। कोई दिन ऐसा होगा कि मतलब जिस दिन नहीं होगी महाराज जी ने, मतलब राधा रानी की ऐसी असीम कृपा है। जाते ही ऊपर ही, कभी तो पर्ची भी नहीं है तो ऊपर ही जाते ही राधा रानी ने तुरंत दरबार में बुलाया महाराज जी। इतना बड़ा राधा रानी की कृपा। राधा राधा रटी से सब काम हो जाते हैं। आदमी मनुष्य अपने विश्वास करके देख। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि बरसाने में आओ और भगवान का भजन करो, राधे रानी का। कोई भी बीमारी ना रहे, कोई भी संकट ना रहे। हमारे संग चलो तुम, हम तुम्हें दिखावे दुनिया में, हम तुमको बढ़िया बढ़िया जगह उनके दर्शन करावे कि हाँ साहब देखो पवित्र रह जाए मनुष्य। वहाँ बैठ के तुम भजन करो, ना तुमको पानी की जरूरत, ना भोजन की जरूरत,
ना रुपया की जरूरत, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है महाराज। सर्वानंद राधा रानी की कृपा से। राधे 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 राधे। जीवन को पवित्र भी करता है ये मंत्र। राधा जी का नाम ऐसा है कि शरीर में यदि कोई व्याधा हो, कोई परेशानी हो, कोई हारी बीमारी हो, मैं बहुत दवाई कम लाऊं गुरु जी। अच्छा। अब तुम यहाँ बांटे ना है, अब मैं जो ले लूँ, मैं चलो काम देगी, रखी देगी, कोई हारी बीमारी है जाएगी तो कभी नहीं। राधा रानी की कृपा से कोई बात ही नहीं आई जीवन में गुरु जी। अच्छा। कोई कैसी भी कहीं कोई परेशानी नहीं महाराज जी। राधा राधा रटे से दुनिया ठंड में नहावे ना है, हम ठंड में तुरंत तैयार नहाने के लिए। राधे रानी की ऐसी कृपा, इतना बड़ा विस्तार राधा रानी का। कोई भी कार्य संभव नहीं राधा रानी की कृपा से, असंभव नहीं है। कोई असंभव नहीं है राधा रानी की कृपा से, कोई भी कार्य असंभव नहीं महाराज जी। और यहाँ तो बहुत बड़ी महिमा है बरसाना की। बरसाना में आप परिक्रमा लगाओ राधे रानी की। सबसे पहले यहाँ बरसाने में उतरते धरती को नमस्कार करके राधा रानी की जय बोल के और तुम यहाँ अपनी परिक्रमा लगाओ तुम, और फिर देखो तुमको क्या आनंद मिले महाराज जी। फिर आपको सब जीवन की और दर्शन करो तुम। ऐसे नहीं गाड़ी से और उससे, पैदल चल के, जगह जगह देख के, जगह जगह दर्शन करके, कहाँ कौन सी स्थान है, कहाँ कौन सी स्थान है, जब ही तो कुछ जीवन को अनुभव अंदाज होगा, पता पड़ेगी मनुष्य की। क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। ये बहुत बड़ा विस्तार महाराज जी, सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी मनुष्य, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा कहते हैं बरसाने आओ, राधा रानी की शरण में आओ। और राधा रानी की बड़ी कृपा आ रही है दुनिया, एक से एक हम देख रहे हैं महाराज जी। जगह नहीं है, इधर बहुत विस्तार बढ़ गया है। और अब तो बड़ी कृपा होने वाली है राधा रानी की, बड़ी कृपा होने वाली है। पहले से भी अधिक विस्तार चल रहा है महाराज जी। हाँ, विस्तार तो चल रहा है महाराज जी। जीवन में राधे राधे रटती रहो, क्योंकि भगवान का भजन ही एक ऐसा सिस्टम है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। या कलयुग में जितना भगवान का भजन कर लोगे, सोते जगते उठते बैठते, और हरि को भजे सो हरि को होई, और हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा। हरि का भजन कर, हरि है सहारा, हरि का भजन कर। इसलिए सब काम को छोड़ते हुए और मेरी राधे रानी अलवेली सरकार का ध्यान धरिए और भजन करिए। फिर देखो आपको सब वस्तु वहीं पर, सब वहीं मिल जाएगा। और मैं वैसे थोड़ा ही, ज्यादा को थोड़ा ही समझे, ये है। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही तो है संसार में, भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, यदि भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्तों का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते हैं मुझे ये भक्त प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पे हुआ मेरा अवतार है। भगवान भी किशोरी जी की चरण सेवा करते हैं। कृष्ण भगवान खुद किशोरी जी की चरण सेवा कर रहे हैं महाराज। यहाँ की ब्रजरज धन्य है, यहाँ की ब्रजरज को मैं रोज माथे पे लगाऊं। सुबह सुबह अपनी क्रिया कर्म बनाए के महाराज जी, और मैं यहाँ की ब्रजरज को रोज माथे पे लगाऊं अपने पे, क्योंकि ये ब्रजरज बड़ी धन्य है। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चढ़ जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्ति है जाए। या ब्रज की जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस तीन लोक में उना है। प्रांतन की तो बात छोड़ो गुरु जी, तीनों लोकों में भी वो रस जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में उना है। तो इसीलिए धन्य है जो लोग बरसाना में रहते हैं,
और जो बरसाना वासी हैं, बरसाना में जन्म लिया है, उनके लिए हम कोट कोट प्रणाम करते हैं महाराज जी। मैं भी ब्रजवासी हूँ। आनंद है जीवन। जो राधा रानी की कृपा से इच्छा होती है महाराज जी, वही राधा रानी हमको मन ले चेला, आनंद करो, कोई भटकने की जरूरत नहीं। पाठ पूजन कराते हैं अपना, जजमानों को देखते हैं, राधे राधे हरि कीर्तन करते, उसी से जीवन धन्य है हमारा। बड़े हम तो उसको बड़ा भाग्य मानते हैं महाराज जी अपना, कि हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसे अच्छे संस्कार किए जिससे हमको ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन्हें न तनक विसारे होमो नंद बाबा की। हम तो भगवान के हृदय में निवास करते हैं, तो धन्य है हम लोग तो महाराज, क्योंकि देवता लोग भी तरसते और जन्म नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैं बार बार अपने को धन्य कहूँगा महाराज जी। और यही है कि भगवान का भजन हम तो यही सुधार लाएंगे अपने जीवन में यहाँ से हम जब से भगवान को स्मरना याद किया, जब इसे सुधार लाए महाराज जी। अच्छे लोग होते हैं, वो हमारी बातों पर मनन करते हैं और ध्यान में धरते हैं, कल्याण होता है उनका। ये है महाराज जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा है कि वास्तव में ब्रजवासी होना गौरव की बात है जी, और ठाकुर जी की परम कृपा है, बड़ी कृपा, परम कृपा है कि हम ब्रजवासी हैं, उनके हृदय में रहते हैं। जी महाराज जी, आप उनकी कोई ऐसी लीला सुनाओ ना विशेष, जो आपने जीवन में, जो ब्रजवासियों की जो लीला होती है वो अलग है। मैं कभी ये सत्संग में नहीं पूछता, आज पूछ रहा हूँ। तो श्री जी के विषय में कोई ऐसे सुंदर उनका यशोगान को सुनाओ ना आप हमें, लाडली जी के विषय में केवल। बोलो राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम को बास वलो, जहाँ पास वहे जमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनकू रजधानी। ये वेद पुराण बखान करे, सब संत मुनि तिनके मन मानी। यमुना यम दूतन तारत है, और भव से तारे श्री राधिका रानी। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो ये है, भव से तार देती हैं राधा रानी। स्वर्गलोक नहीं तो है, बरसाना में ही स्वर्गलोक है, और कहीं स्वर्गलोक नहीं है। तो सखी वर्णन कर रही हैं राधा रानी सरकार की जय बोल के, कि जामा बन्यो जड़ तारी को सुंदर, लाल ही बंद और जरद किनारी। झालरदार बन्यो पटका, या में मोती निकी छब लागत प्यारी। जैसी हूँ चाल चले ब्रजराज कन्हैया, अहो बलिहारी श्री मौज तिहारी। देखत नैना ताक रहे, झुक झांके झरोका में बांके बिहारी। ये सवैया है महाराज जी पद। अब इनको एक एक शब्द बड़ो कीमती है। शब्दों अलग शब्द की तो मार है। सोन जो ही की बनी पगिया, देखो कितना सुंदर श्रृंगार का वर्णन है कि सोन जो ही की बनी पगिया, या मैं चमेली को गुच्छ रहे हो झुक न्यारो। दो दल फूल कदम के कुंडल, सेवती को जामा है घूम घुमारो। नव तुलसी पटका घनश्याम को, इजार गुलाब नवेली को नारो। फूलन हार विचित्र बन्यो, देखो कैसो समारो है श्री प्यारी ने प्यारो। डाक से बैन बादाम से मोहन, मेवा मिष्ठान मिठाई। डाक से बैन बादाम से मोहन, मिश्री सी राधे ने बात सुनाई। चीनी सी गारी दही मुख से, जब खांड सी कोई सखी सुन पाई। खोबा से दुख जाय कहो, और माखन से ब्रज नंदिनी दाई। अरे लड्डू से मोहन रूठ गए, जब जलेबी सी राधा मना मन को आई। बोलो राधा रानी सरकार की जय। हे प्रिया प्रीतम जू, अब तुम्हारे नित्रास मंडल को समय है गो, सो तुम कृपा करके और नित्रास मंडल में पधारो। सखी भगवान से विनती कर रही हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने राधे जू की आज्ञा ले लूं रास में चलने की, और राधा रानी सरकार की मैं आज्ञा ले लूं कि जय जय श्री ब्रजवान सुता,
राधा रानी से कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जय जय श्री वृषभानु सुता, कीरत दुलारी प्यारी, करके कृपा की कोर मोही को निहारिये, चंदन श्रृंगार साज चंद्र कला चंद्रमुखी, चुबत है चित्त में मुस्कान को समारिये, ये सादर सखी मिल सम्मिल अभिलाषा करें, श्याम प्रिया संग लेके आज रास में पधारिये। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो ये राधा रानी के पद हैं, और भी अनेकों कथाएं हैं राधा रानी की। प्रेम के कोई कुंजों के पद, कोई लड़ाई के आपस में ठाकुर हाँ। हिस्सा होने के। और वो थोड़ा सा है एक कि मैनेज भक्तों हाथ में काऊं, मैनेज भक्तों हाथ में काऊं, आठों याम हृदय में राखूं, एक पलक नहीं बिसराऊं, जैसी रुच देखूं भगतन की तैसो ही भेष बनाऊं, कल ना परत वैकुंठ बसत मोय, योगी नहीं है ना समाऊं, रथ हाकूं पग धोऊं, बर्तन मांजूं छान चबाऊं, मांगू नहीं दान कछु तिनसों, ना कछु तिन्हें सताऊं, प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो दे वैसो खाऊं, भक्त कहे सो करूं निरंतर, मोय बेके तो बिक जाऊं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, ना बसूं बैकुंठ में ना योगी ही है माम, जहां भक्त गायन करे वहां बसूं सुसंते नाय। ना तो मैं बैकुंठ में बसता हूँ, ना योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, ना कहीं मंदिर में रहता हूँ, नहीं देवालय में रहता हूँ। मैं तो जहाँ मेरा भक्त प्रेम से हरि कीर्तन करता है, गुणगान करता है, हरि कीर्तन में रात्रि बिताता है, अपने समय को स्वयं भगवान के चरणों में बिताता है, मैं तो वहीं रहता हूँ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान तो वहीं निवास करते हैं जहाँ के भक्त उनका प्रेम से कीर्तन करता है। तो इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं है, आदमी अपने समय को ना गमा करके और श्री राधा रानी कृष्ण भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। भगवान की सबसे बड़ा आशीर्वाद है राधा रानी का, सभी अपने जीवन को धन्य बनाए, भगवान के दर्शन करें और अपनी मनोकामना लेकर के श्री राधा रानी के चरणों में आए और श्री राधा रानी सरकार के चरणों में अपने विनती लगाएं और मस्तक नवाएं। जब भगवान राधा रानी उनका भला अवश्य करेंगी, ये हमको विश्वास है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। क्योंकि जो भी मनुष्य इच्छा लेकर के आता है उसकी राधा रानी जरूर पूरी करती हैं। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि जहाँ कोई काम नहीं बनते, जहाँ कोई काम नहीं बनते, वहाँ मेरा विश्वास ऐसा है कि राधा रानी की कृपा से शीघ्र ही काम बन जाते हैं, ज़्यादा देर भी नहीं होती और अब शीघ्र ही काम बन जाता है। क्योंकि विश्वासम सदा सवरदायकम, विश्वास हमको अटल विश्वास है कि राधा रानी की कृपा से सबका काम चलना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, सबका धरती माता की जय हो, देश के रक्षकों की जय हो और देश पे भारत देश की जय हो, भारत के सभी स्थानों की जय हो और भारत के सभी संतों की जय हो और जो भी हमारे भारत में भक्त लोग हैं, जो भी परिवार है, सबके लिए राधे राधे। श्री राधा रानी की हार्दिक होली की शुभकामनाएं करते हुए आशीर्वाद है, आनंद रहो, बढ़िया रहो, खुशी रहो, भगवान का भजन करते रहो, अपने समय को व्यर्थ ना गमाएं आज के समय में। क्योंकि जो समय जा रहा है वो बड़ा कीमती है, जो समय एक एक सांस सांस पे राम भज, व्यर्था सांस ना खोए, ना जाने या सांस का आमन हो ना हो। क्योंकि जो भी ये समय चल रहा है हमारे लिए बहुत कीमती समय चल रहा है, इसलिए इस समय को ना खो करके और भगवान की अच्छे बनने की सोचो। जो भी हमारे भारतवर्ष के नौजवान बच्चे हैं वो अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और इस देश की रक्षा के लिए, धरती माता के लिए मैं जय बोलता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी ओर से मैं राधा रानी की और धरती माँ की जय बोलता हूँ, भारतवर्ष की जय बोलता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका भगवान भला करे, सबके काम सही अच्छे रूप से चलने चाहिए। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो इसलिए सत्संग में ही समय बिताना चाहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुबह से संध्या तक बैठा रहता हूँ राधे राधे। मैं कभी कभी तो कोई मैं सबको भगा देता हूँ, और राधे जैसे सत्संग चल रहा है मेरा, तो मेरी सब भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, कोई इच्छा ही नहीं रहती, और केवल हरि गुणगान की इच्छा रहती है। बस हरि की चर्चा हो, भगवान की चर्चा हो, तो वो हमारे जीवन में हमको धन्य बनाने वाली चर्चा है। और सब बाकी चर्चा ना सुनूं मैं। और तो बहुत कुछ है भैया, किसी को कोई परेशानी हो तो सर्व आनंद उड़ेगा। हमारा तो भक्तों से ये कहना है कि राधा रानी की कृपा से सबका भला हो और कल्याण होगा। हमारे पंडित जी और बड़ा बड़ा इनका बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी महाराज की कृपा है, जो कि इनके भोजनालय में हम रोजाना भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, राधा रानी का आनंद। जय हो। बोलो राधा रानी सरकार की जय।